आपने एक मंच बना दिया है, जो अच्छा है हम ले आएंगे। हाँ। ऐसा कुछ है? बिल्कुल लाएंगे। नहीं, यही वो मंच है जिसमें हर पार्टी का आम व्यक्ति आ आदमी सकता है। पार्टी में हमारा पूरा ऐलान है, अलग अलग पार्टियों में भी अगर कोई अच्छे लोग हैं और उनको अच्छी राजनीति करनी है, आए। टिकट और पद की लालसा में ना आए। मौका लगेगा टिकट लेकर चुनाव भी लड़ना, मौका लगेगा किसी पद पे बैठ के काम भी करना, मौका लगेगा तो पीछे कार्यकर्ता की तरह से भी काम करना। जैसा मौका लगेगा वैसा काम करना। 2-3 ऐसे आरोप हैं मनीष जी जो कि आपकी पार्टी को जिसका सामना करना ही पड़ेगा। एक वो आरोप है 49 दिन वाला, जिस पर आप लोग खुद ही कह रहे हैं इस बार 5 साल केजरीवाल बता रहे हैं। एक और आरोप है जिसका श्वेता भी जिक्र कर रही थी कि निजी आरोप आप लगाते हैं उसके बाद चले आते हैं। अभी तक दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था बक्सा भर के सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ। आप जिसका भी नाम लेते हैं, वो जो शूट करना और फिर स्कूट वाले जो कॉन्सेप्ट, मैं मंत्री था, कोई भी लॉजिकल एंड तक एक भी मामला आपका उठाया हुआ क्यों नहीं जा सका? इसलिए क्योंकि आप बताइए, मैं मिनिस्टर बना, हमने तो 49 दिन सरकार चलाई थी। 25-30 दिन के अंदर अंदर हमने FIR कराई थी। 5,000 रुपए की स्ट्रीट लाइट 27,000 रुपए में खरीदी गई थी शीला दीक्षित जी के द्वारा, शीला दीक्षित जी की सरकार के द्वारा। और बीजेपी के नगर निगम द्वारा वही 5,000 की स्ट्रीट लाइट 32,000 रुपए में खरीदी गई थी कॉमनवेल्थ में। मैंने FIR कराई है। और क्या करें? तो उस FIR वो कराई, मामला वो उसके चीज़ बाद आगे आगे बढ़ेगी। कहां तक गया? हम सरकार में जाएंगे, वापस देखेंगे ACB की जांच कहां तक पहुंची। वापस बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार ने 7 महीने में हमारी FIR पे क्या किया, आप पूछिए उनसे। बड़ों बड़ों पर हाथ डाला आपने 49 दिनों पे। बिल्कुल डालेंगे, सबकी फाइल खुलेगी, फिर बहुत खुलेंगी। देखिए, आपको याद है किन पर आपने हाथ मैं डाला? आपको बताता हूं। मैं एक ऑफिसर के साथ में बैठ के बात कर रहा था। मैं PWD डिपार्टमेंट भी मेरे पास में था। वो कोई एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, अच्छे ऑफिसर्स थे, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा अभी यहाँ पे, वरना वो किसी ऑफिसर को जाके तंग करने लगेंगे। आजकल उनकी वो सरकार समझ है। गए होंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने आके जब मुझे कहा तो मैंने उससे बहुत डिटेलिंग डिस्कस करके पूछा कि इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। बाद में उस ऑफिसर ने जब फाइल बंद कर दी, उसने कहा सर पहली बार किसी नेता ने कहा है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। सब कहते हैं कि अच्छा 100 करोड़ का है तो 120 करोड़ का कर दो। हमने उससे कहा कि यार कम करो, ये तो जनता का पैसा ऐसे क्यों वेस्ट हो। तो बोला यही आप लोगों की खासियत है और इसीलिए आपके साथ काम करने में मजा आएगा। तो 49 दिनों में ना 5 साल रह जाते तो आप भी बढ़वाने लगते। नहीं। सिस्टम तो यही हो गया इस देश में। वो तो 5 दिन में ही बढ़ता है या 49 दिन। जब हम चुनाव कैसे लड़काए थे, इसीलिए हम जिद करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने फंडिंग सोर्सेज बताए। हम अपने फंडिंग सोर्सेज बताते हैं। हम 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 1,000-1,000 रुपए, 10-10, 1-1 लाख रुपए भी मांग के लाते हैं। लेकिन जिससे मांग के लाते हैं खुलेआम बताते आपको हैं। याद है आप किस दौर में बात किया करते थे, 0 बजट में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज आपको भोजन करना पड़ता है, चाय पानी होती है, उसमें भी पैसा लेते गुड़ हैं, चना भी खाते हैं। कुछ नहीं जो भी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक आइडियल सिस्टम की खोज आम आदमी पार्टी से शुरू हुई पर थी। आपको ये ये फैक्ट। हाँ। और शायद इसीलिए आपकी छोटी छोटी हरकत भी लोगों के जहन में आ जाती है। नोट कल ही उड़ाया गया। हाँ, वो और गलत तुरंत था। आपने बिल्कुल गलत था। आपने गलत नहीं बिल्कुल। किया, उससे पहले जनता खड़ी हो गई। गलत होना चाहिए, नहीं, गलत था उसको कहना। एग्जैक्टली, लेकिन बहुत फास्ट निर्णय लिया, हम उसकी तारीफ करें। हम दूसरी बात कह रहे हैं, समाज लोभी है, देश करप्ट हो चला है, सिस्टम चौपट है। इसमें आप उस चुनाव की दिशा में जा रहे हैं जिस चुनाव को लड़ना भी करप्शन का हिस्सा हो चला है। आप भी उसी तरीके से लड़ना चाहते हैं कि अगर कोई 20,000 रुपए का डोनेशन भी दे रहा है तो वो ऑन रिकॉर्ड रहे। अच्छा होता है कि एक थाली सजा के हम सब लोग बैठ जाते। ये तो डोनेशन तो वैसे भी देंगे वो साथी जिनसे उस दिन डोनेशन लिया जाता है लंच में या चाय में, वो लोग तो वैसे भी डोनेशन दे देंगे, उनको कह दो। लेकिन इस बहाने एक इवेंट बनती है, उनकी भागीदारी बनती है और उस भागीदारी के सहारे सब सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी से होता है। एक एक आदमी जान रहा है इसने इस भी डोनेशन दिया, इसने भी डोनेशन दिया, इसने भी डोनेशन दिया, मैंने, तब वो सब एक दूसरे, वरना चोरी छुपे डोनेशन देते हैं। साहब ऐसा करना, मैं चुपके से आपको पैसे पकड़ा देता हूँ एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए, मेरा सरकार बन जाए तो फलां फायदा पहुंचा देना। हम वो राजनीति को साफ करना चाहते हैं और करें और ये फंडिंग से शुरू होती है। चाहते हैं, ये अच्छी बात है। फंडिंग से शुरू होती है। रामलीला मैदान में जब शपथ लेते हैं केजरीवाल, 14.5 लाख खर्च होते हैं। और अब हम जब पूछते हैं बीजेपी से कि आपके प्राइम मिनिस्टर, नहीं वो बताते नहीं है, वो उदाहरण देते हैं कि देखिए एक सीएम ने यहां पर शपथ ली थी, वहां इतने खर्च हुए थे। हमारा सवाल बिल्कुल दूसरा है। इसी जगह पर जेपी ने मंच नहीं बनाया, ठीक बात है। 1975 में इसी जगह पे लाल बहादुर शास्त्री ने मंच नहीं बनाया, बाकायदा पाइप रखे गए थे लोहे के, उसके ऊपर खड़े हो गए थे। देखिए रामलीला मैदान में शपथ लेने का मसला थोड़ा ऐसा है कि जब हमने सोचा था कि शपथ लेंगे वहाँ, हमें लगा कि सादगी भरा प्रोग्राम होगा। हमें नहीं पता था 14 लाख खर्च कर देगी सरकार। इस बार सरकार बनेगी, शपथ लेंगे तो उनसे पहले कहेंगे बहुत लो बजट करना भाई, ये 14 लाख भी मत खर्च करना। अब शपथ तक आ गए हैं। बिल्कुल लेंगे, सरकार तो बनेगी। ठीक है, सरकार तो चुनाव के बाद बन रही है, पूरी दिल्ली में माहौल बना हुआ है। कितनी सीटें? अभी तो मैं 70 की 70 जीतना चाहता हूँ। अच्छा,
मेरे पास सरकार एक बनाने के कटिंग लिए है क्या? अखबार की, जरा इसको देखिए। आप विल विन 100 लोकसभा सीट्स, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। कहीं एक बार फिर से आती आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो रहे? आत्मविश्वास तो होना भी चाहिए, और आत्मविश्वास के शिकार, अति आत्मविश्वास के शिकार नहीं है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो बहुत पक्ष में जा और रहा है। अगर पिछली बार जैसी स्थिति हो गई तो कोई भी कितनी बार? कसम काम आएगी या नहीं आएगी, या समर्थन ले देखिए, लेंगे हमारी सरकार बनाने एक की? तरीका है हमारे काम करने का। जीत गए तो क्या करेंगे इसके बारे में हमारी खूब सोच है, हार गए तो क्या करेंगे उस दिन सोचेंगे जिस दिन हार जाएंगे। मैं हार की बात कर ही नहीं रही, तो हार ही मैं थी। ऐसी स्थिति की बात कर रही हूँ जहां पर हो सकता है आप सबसे बड़ी पार्टी हो लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो हार हो गई, हारेंगे तो क्या करेंगे उस दिन बात करेंगे। फिर दोबारा लोग खड़े हो जाएंगे, आप बना लीजिए जो मैंने पुरानी कहा ना, स्थिति थी। देखिए, जीत गए तो क्या क्या करना है आप मेरे से पूछिए, मैं बहुत बात कर सकता हूँ। हार गए तो क्या करना है मुझे भी नहीं पता। फंडिंग पर और जो बिजली वाला पूरा मसला है उस पर आरोप बहुत सीधा है, और वो ये है कि आप जनता को मिसलीड करते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो जनता से लिए गए पैसे, कॉफी डिनर जैसे भी वो इकट्ठा कर रहे हो, जनता के पैसे से फंड, ठीक है, फंडिंग कर रहे हैं ऐसे। हाँ, इसीलिए जब हम सरकार में आएंगे तो हम बिजली कंपनियों से अपने इलेक्शंस की फंडिंग नहीं करा रहे हैं, तो हम आपके लिए कीमत कम करेंगे। वो पैसा भी तो साहब जब आप आए थे तो आपने सब्सिडी का दिया था, वो हमारा ही पैसा था। आप कैसे, आप एक तो जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आप सरकार में आते हैं, फिर आप सब्सिडी देते हैं, वो भी हमारा पैसा है। ये सारा सिर्फ 200 करोड़ थोड़ी है, 40,000 करोड़ दिल्ली की सरकार का बजट होता है, तो वो तो 40,000 करोड़ ही दिल्ली की जनता का है। उसमें से तो जो भी करोगे वो दिल्ली की जनता के पैसे से ही होगा। तो ये तो आपने दिल्ली चुनाव में- के लिए एक सीधा सा रास्ता बना लिया ना अपने लिए। ये तो हम चुनाव के आएंगे, बाद सब्सिडी किया देंगे था। और सब्सिडी आपको देंगे। बिजली लीजिए जी हाथ में। सब्सिडी एक कोई खराब चीज़ थोड़ी है। सब्सिडी अगर समझदारी से दी जाए, हमारी समझदारी इसमें यह है कि हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट शुरू किया है। हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, जितने समय। अब दिल्ली का उपभोक्ता क्यों भुगते बेचारा? बिजली कंपनियां देखें, बिजली कंपनियों से वसूली की जाएगी जितनी दी जाएगी उसको। पर वो तो किया नहीं ना आपने, आपने तो सब्सिडी वाला करेंगे, रास्ता वापस जा रहे हैं, अपनाया। फिर करेंगे। आसान रास्ता लिया और फटाक से दे दिया हाथ में। नहीं, आसान आपने, अच्छा आपने बिजली लोगों की कटवाया था, जिंदगी- आपने हमारे लिए बिजली कटवाया था, आपके लिए माफ लोगों की बिल। जिंदगी आसान करनी है जी। 83% लोगों को अगर 200 करोड़ की सब्सिडी देके जिंदगी आसान होती हो थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद में रास्ता साफ दिख रहा हो कि बिजली कंपनियों के घोटाले पकड़े जाएंगे और बिजली सस्ती होगी, बिजली तो कंपनियों कर पर देना लड़ाई चाहिए। आपने पिछली बार भी की थी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला था? सरकार ने अपनी तरफ से जरूर बिजली का बिल कम देना पड़ा हमें, लेकिन सब्सिडी के ही जरिए। और वही जो अंजना बात कह रही है कि सब्सिडी के ही CAG जरिए ऑडिट कोई होने नया विजन क्यों नहीं है? सीएजी ऑडिट, मूल विजन सीएजी ऑडिट है। सीएजी ऑडिट होने दीजिए, बिजली सस्ती, आपके घर की भी सस्ती होगी। नहीं, लेकिन अगर मैं नागरिक हूं और मैं अपना बिल सही ढंग से दे रही थी बिजली का, तो मैंने गुनाह कर दिया। जिसने आपके- बिजली का बिल आपके नहीं भी दिया, बिजली आपने सस्ती- उसको हीरो बना दिया। नहीं, बिजली के बिल आपके भी सस्ते हो। 83% जनता के सस्ते हुए हैं, जिनके स्लैब थे वो 400 यूनिट तक का। नहीं, मैं बिजली बिल देने और जिन्होंने केजरीवाल जी के नाम पर बिजली बिल नहीं दिया था उसकी बात कर रही हूँ। आपने नागरिक में भेद कैसे कर दिया? नहीं, हमने तो सबके लिए कहा 400 यूनिट तक जो लोग जनवरी फरवरी मार्च का, आप अपना बिजली का बिल उठा के देखिए। अब आपने पत्रकारिता होने के नाते सहयोग कर दिया तो अलग बात है, लेकिन आप तो उसमें नहीं थे। लेकिन 400 यूनिट अगर आपके बिजली का घर का बिजली का बिल आता था तो आपका भी सस्ता हुआ होगा। आप जनवरी फरवरी मार्च 2014 का बिल उठा के देखिए। इस बार टारगेट कौन है? शीला दीक्षित तो है नहीं, अजय माकन आ चुके हैं। मैंने कहा ना कि लड़ाई तो भ्रष्टाचार से है। ये लोग भ्रष्ट हैं। बिल्कुल, ये लोग भ्रष्ट सिस्टम चला रहे हैं। इनमें से कौन भ्रष्ट है, कौन हम कितना नाम भ्रष्ट हम है? ले या आप लेंगे? कुछ नाम जो हमारे हाथ में आ जाते हैं सबूत हम लेते हैं। हम कांग्रेस से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर अजय माकन भ्रष्ट है। मेरे पास उनके भ्रष्टाचार की कोई जानकारी नहीं है। लवली भ्रष्ट है। मेरे पास उनके कोई सबूत नहीं है अभी मेरे पास उनके भ्रष्टाचार का। मुखी साहब को आपने खड़ा कर दिया था सीएम के तौर पे, वो भ्रष्ट है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप ही लोगों ने आज आपके चैनल पे खूब चला था, अगर कांग्रेस के 4 विधायक टूट के आ गए तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इनको फलाना कमीशन मिलेगा, इनको फलाना बोर्ड मिलेगा। आप ही लोगों के यहाँ चल रहा था, मैंने तो आपसे सीखा था। सतीश उपाध्याय भ्रष्ट है। प्रसून जी, जगदीश सतीश मुखी की उपाध्याय जी वो के बाद- तस्वीर खास कर निकाली थी आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के बगल में लगाने के लिए। पता नहीं नेट पे उन्हें जो बहुत तस्वीर- आपत्ति हुई थी इस बात। नेट पे जो तस्वीर मिल गई वो इतने लगा दी पसंद हमने। क्यों आ गए वो आपको? तो आप ही लोगों ने बताया। अब आप लोग बताओ क्यों उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट यही तो बनाया हम आपने? कह रहे हैं कि आप बिना आप अपना चैनल रिवर्स करके देखिए, अपनी खबरों को रिवर्स करके देखिए। हम तो जिस सूत्रों वक्त के हवाले से चलाते हैं कि बन सकते तो हैं। हम आपके हवाले से चला रहे हैं। अब ये आप ऐसे चलाएंगे देश कि हम फला सूत्रों के हवाले से आप कोई मतलब खबर चल गई। खबर आना और देश चलाने में फर्क है। आप ऐसे चलाएंगे जर्नलिज्म? नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि बन सकते हैं, हमने नहीं कहा कि हम बना हम रहे भी तो हैं। कह रहे हैं, वो बता दें फिर कौन बन सकता है। आपने तो बीजेपी कंपैरिजन के लिए पास। दो नहीं, चेहरे बिल्कुल रख दिए, पूरे हमने- ऑटोज पे चेहरा हमने लगा दिया। कहा कि एक चेहरा जो चर्चा में है और बीजेपी बता दे, सतीश उपाध्याय जी कह दे मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, हम तो उनका फोटो लगा देंगे। हमें तो
कंपैरिजन बताना है कि साहब एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, एक क्रेडिबल नेम, दूसरी तरफ कौन है बताओ। आप ब्लैंक चेहरा लगा देते। इस देश का संविधान उन्हें इजाजत देता है कि वो बिना किसी चेहरे के साथ जाएं चुनाव में। मोदी का चेहरा आपने क्यों लगाया था? सीधे ही आ जाइए ना, मोदी का चेहरा क्यों कहाँ लगाया हमने? प्राइम मिनिस्टर ये, सीएम ये, नहीं हमने तो फिर हटा दिया था। देखिए आपकी वेबसाइट पर कोई अपडेट हुआ, एक वॉलंटियर ने कुछ अपने हिसाब से कुछ डिजाइन बनाया और उसको लोड किया, वो तो एक उसकी मिस्टेक थी। यानी जो छोड़ गया वो उसका सब पार्टी से ऐरे कोई गहरे लेना नत्थु नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका और पार्टी जो लगा दे वो भी ऐसे ही फालतू। उसका तो बचा कौन? उससे कोई सहमति नहीं है। नहीं, सहमति होना नहीं होना अलग बात है। सवाल ये है कि जिस तरीके से पार्टी चलनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, वो क्यों नजर नहीं आ रही? आप अपने हिसाब से बार बार परिभाषित चीजों को करते हो। देखो जी, हमसे तो जो हो सकता है हम कर रहे हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। बाकी ये कोई हमने अपना कैरियर बनाने के लिए तो पार्टी बनाई नहीं है। हम सारे लोग जो आपको 4, 6, 10 लोग, 20 लोग दिखते हैं जो पार्टी की लीडरशिप में दिखते हैं, हम तो अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हुए लोग हैं। हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, अपनी बेस्ट विशेज़ के साथ, अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ कर रहे हैं। जो हो सकेगा मरते दम तक करेंगे। इसमें बिल्कुल खुलेगी, जिसने बेईमानी की सबकी खुलेगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। उसमें केंद्र सरकार के मंत्री भी होंगे? बिल्कुल। एंटी करप्शन ब्यूरो का जो इन्होंने पंख काटे हैं ना, वो वापस ठीक कराएंगे जाके। एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत आपके हिस्से में जो आता है, उसमें आप दिल्ली में रहकर अगर आपकी सरकार बनती है तो आप कैबिनेट मिनिस्टर पर भी शिकंजा कस सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो पंख इन्होंने काटने की कोशिश की है और वो बहुत एक कमज़ोर से उसका सहारा लिया इन्होंने, वो गिर जाएगा, उनका रिजोल्यूशन तो खत्म हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है कि केंद्र में सरकार जिसकी रहे, दिल्ली में जिसकी सरकार रहे, इससे डेवलपमेंट होता है, या महत्वपूर्ण ये है कि केंद्र में जिसकी सरकार रहे उसके उलट दिल्ली में एक सरकार रहे जो नकेल कस सके एक दूसरे पर? आम आदमी के लिए, नागरिकों के लिए जो सोच सके वास्तव में और दिल से सोच सके, फर्जीवाड़ा नहीं, सफाई के नाम पे फर्जीवाड़ा, ईमानदारी के नाम पे फर्जीवाड़ा, कूड़ा बिखेर दो, फोटो खिंचा लो, हो गया काम, ये सब फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए। लोगों को भी पसंद नहीं है इस तरह का फर्जीवाड़ा। इस बार थोड़ी घबराहट है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है। 500 करोड़ दिल्ली की बिजली के लिए रख दिया अलग, 895 कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों के लिए घोषणा कर दी। हम लोग सोच रहे हैं कि आपके हैं तो ई रिक्शा को रेगुलराइज कर दिया। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ कर भी नहीं पा रही है, क्योंकि इन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे जो किया, आप बस्तियों में जाके पूछिए, ये लोग वापस कांग्रेस की तरह सर्टिफिकेट बांटेंगे। वो लोग कह रहे हैं साहब हमारे मकानों की रजिस्ट्री करा दो, हमारे मकानों के नक्शे पास करा दो, विधायक फंड खर्च करा दो वहाँ पे। वो तो कुछ होने वाला नहीं है इनके सर्टिफिकेट से, लोगों को पता है ये बात। वैसे कुछ वादे तो आप लोगों ने भी किए थे, जो संगम विहार में गुस्सा नजर आया था सरकार के दौरान ही। जो हम कह रहे हैं वो करते हैं, और जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। एक भी चीज़ हवा में बात नहीं करते। अगर किसी को कहते हैं कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो कागज़ उठा के पहले कागज़ की खूब तस्दीक करते हैं, तब बोलते हैं। अगर कोई वादा करते हैं कि ये काम कर देंगे, तो फिर हम पूरा उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद ही फील्ड में आते हैं, उससे बिना नहीं करते। लेकिन कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रतीक ऐसे आपके थे जो चुरा लिए हैं मोदी जी ने। झाड़ू हाथ से निकल गई। अच्छी बात है ना, मोदी जी को भी लगा कि झाड़ू के बिना सफाई नहीं हो सकती। टाइम पे आ रहे हैं, सारे अधिकारी टाइम पे आ रहे हैं मोदी शासन में भी। तो एक ऐसी बातें जो अरविंद केजरीवाल किया करते थे, चूंकि वो खुद ही चले गए, तो फिर मोदी जी सामने आए और वो सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या ये जरा सी सब कुछ अगर कर रहे होते तो निश्चित रूप से ये होता कि अब वो कहते हैं कि एक भी स्कैम नहीं आया, देखिए 7 महीने मैंने तो बताया, संजीव चतुर्वेदी को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो एक सबसे पहले बताया कि आते ही आ गया था। संजीव चतुर्वेदी को हटाया जाना अपने आप में एक स्कैम था, और मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला उस पर, हर्षवर्धन जी ने एक शब्द नहीं बोला, आप लोगों से भी बच के भागते रहे। किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार अधिकारी को, जो इतने बड़े घोटालों की जांच कर रहा था, क्यों हटाया गया? तो ये तो स्कैम है। और ये स्कैम नहीं है फर्जी फोटो खिंचाओ, झाड़ू लगाओ, कूड़ा बिखेरो, झाड़ू लगाओ, फोटो खिंचाओ, ये भी तो स्कैम है। ये सफाई के नाम पे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिस काम पे, उसमें फर्जी सफाई की जा रही है। मेरा ये कहना है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। लोगों को ये पता है कि दिल्ली में अगर उनको रिश्वत देनी पड़ रही है, दिल्ली में अगर महंगाई है, दिल्ली में अगर, अब वो तो कहते थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, वो तो पलट गए, बोले सिर्फ 25 रुपए महीने का फायदा होगा जी हमारे से, तो आपको हम तो 30% नहीं देंगे। लेकिन वो माहौल नहीं है जो शीला दीक्षित की वजह था। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल ही है जो दिल्ली में बिजली के दाम 50% कम कर सकता है और ईमानदारी से कम करा सकता है। लेकिन वो माहौल नहीं है इस वक्त जो शीला दीक्षित के खिलाफ उस वक्त आपको मिला था, ये एहसास है? मुझे तो लग रहा है उससे ज्यादा माहौल है। पिछली बार आप लोग हमको शीला दीक्षित के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे तो 4 सीटें दिखाते थे,
इस बार तो आप लोग भी 20-25 सीटें दिखाने की मेहरबानी कर देते हैं। मतलब इस बार सब आपको बहुत बड़ा बना के दिखा रहे हैं हमें तो पहले लग रहा है से। कि माहौल अच्छा हो गया है। उल्टा नहीं हो जाएगा और दिक्कत नहीं हो जाएगी और प्रेशर नहीं बढ़ गया है? नहीं, मुझे लग रहा है कि पिछली बार जब आप कहते थे कि भाई इतने % वोट आएगा, 6 सीटें आएंगी, 4 सीटों से ज़्यादा, 6 सीटों से ज़्यादा नहीं आ 28 आ सकती, गई। इस बार 28 ज़्यादा आ गई। दिखा रहे हैं तो तो कितनी इस आ बार जाएगी? 17 आप लोग 17-20 दिखा देते हैं तो मुझे लगता है कई बार मनीष जी, 50 एक आखिरी सीटें आ सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली से शुरू हुए आप, पूरे देश में साफ हो गए, दिल्ली में सरकार आपकी नहीं है। अगर दिल्ली में सरकार में आप नहीं लौटे, ये एक सपने की मौत होगी। सपना तो नहीं मर सकता। सपना तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, और जब राजनीति में नहीं थे तब भी लड़ रहे थे। हम लोग राजनीति में इसलिए थोड़ी आए कि कैरियर बनाना है और या कोई आइडियल राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी है। हम तो भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं, बेईमानी से लड़ने आए इससे, और इससे लड़ते रहेंगे। इसको नहीं मरने देंगे चाहे जो हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सपने को जीवित रखा जाए इस चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।